नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम माँ सबरी के जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्हें कैसे विश्वास था कि प्रभु श्री राम उनसे मिलने आएंगे और अंत में उनका विश्वास जीतता भी है और प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में आते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात प्रभु श्री राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम शर्मणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माता इंदुमती उसे खूब प्रेम करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासिनी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी के दिन नज़दीक आए, सबरी के घर वालों ने बहुत सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के बाहर लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने अपनी माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका बंदोबस्त बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद कराने के बारे में सोचा। सबरी ने सोचा कि मैं ही नहीं रहूँगी तब न मेरा विवाह होगा और न ही बलि प्रथा होगी। इससे सभी मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ बहुत सारे ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। सबरी चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगा देती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर जाती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी छोटी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की खूब सेवा की और गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी पुत्री मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा होने लगा। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, पुत्री तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी चिंता राम करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने पूछा, राम कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हें सभी अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें ढूंढते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई वर्ष बीत गए। सबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में सबरी पानी पीने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भाग जाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। पत्थर लगने से सबरी को चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि
पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसा कई पवित्र नदियों का भी जल उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को उसमें पैर डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जैसे का वैसा ही बना रहा। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात भगवान राम को बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही है, पवित्र है, छोटी जात की, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा कि ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी से सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान श्री राम ने भी उतने ही प्यार से उन्हें बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।